चक्र हिस्ट्री के जो है वो आपका न्यू एडिशन है। स्पेशली आपका यहाँ पे जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को हम देखने वाले हैं। इसके पहले जो है पार्ट को मैंने बना दिया है, ये सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिटेल देख लेते हैं, फिर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से जो है नियुक्त आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। ठीक है, तो ये जो है वो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से जो है नियुक्त किया गया था। तो मुर्शीद कुली खान था। उसके बाद जो है वो बात करें हम, इसने अपनी जो है राजधानी कहाँ बनाई थी, तो ढाका से जो है वो मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा था। ठीक है, इसने जो है भूमि बंदोबस्त में इजारा जो है वो आपका व्यवस्था आरंभ की थी मुर्शीद कुली खान ने। अलीवर्दी खां के टाइम पीरियड को देखें तो 1740 से 1756 का टाइम पीरियड है। ने यूरोपियों की जो है वो तुलना मधुमक्खियों से की है तथा आपका कहा कि यदि उन्हें आपका ना छेड़ा जाए तो वह जो है शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट करके मार डालेंगी। ठीक है, इनकी जो है मृत्यु के बाद आपका जो है वो इसकी मृत्यु के बाद उसका दौहित्र यानी जो है वो आपका सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ठीक है, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ और जेड हॉलवेल ने जो आपका शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार जो 18 फीट लंबे और 14 फीट जो है वो 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 सबका अंग्रेजी जो है वो बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल जो है 23 आपका व्यक्ति ही बच पाए थे। यह जो है वो आपका घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम आपका इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में जो है वो आपका इसकी कोई आपका जो है उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में विभिन्न जो है वो साम्राज्य का संस्थापक जो है वो आपका ब्रिटिश जो है वो साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड आपका रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने जो प्लासी के युद्ध आपका जो आपका 23 जून आपका 1757 में आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है वो पराजित करके पहली बार जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की जो है नींव रखी थी। ठीक है, प्लासी जो वर्तमान में आपका जो है नाम पलासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के जो है नदियाँ आपका जिले में भागीरथी आपका जो है वो नदी के किनारे है। तो अभी भी वर्तमान में है भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव जो है वो भारत में आपका जो है वो बंगाल के गवर्नर के पद पर जो है वो 1757 से लेकर के 60 ईस्वी और 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा था। 2 बार कार्यकाल है इसका। इस दौरान इसने जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की और अंग्रेज सैनिकों का जो है वो एक श्वेत आपका विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा जो है बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा आपका राज्य की स्थापना की गई थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में आपका जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वयं से उत्पन्न सेना नायक था। अलीवर्दी खान के जो है उत्तराधिकारी नवाबों में से जो है मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी सबसे योग्य था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के जो है रूप में वह जो है अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी जो है वो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। संभवतः वह जो है मुर्शिदाबाद के आपका जो है वो षड्यंत्र जो है वो मय वातावरण और कलकत्ता से आपका दूर रखना चाहता था। ठीक है, तो ये जो है वो आपने देखा मुंगेर क्यों ले गया था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का जो है गठन यूरोपीय पद्धति पर आपका करने का निश्चय किया। इसके द्वारा जो है मुंगेर में तोपों और जो है वो तोड़ेदार आपका बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त जो है मीर कासिम जो है राज्य की आपका आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन आपका अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ आपका नहीं आपका कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को जो है अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में जो अंग्रेजों की कमान जो है मेजर हेक्टर आपका मुनरो के हाथ में थी। ठीक है, इस युद्ध के समय जो है बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। इस जो है युद्ध के परिणाम ने प्लासी के जो है वो निर्णय पे मोहर लगा दी बाद में। अब जो है वो अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई आपका दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक जो है वो आपका प्रदेश आपका जो है वो
इलाहाबाद का प्रदेश जो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा आपका दिल्ली विजय का जो है वो मार्ग खुल गया। आपका बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो है वो नवाब मीर जाफ़र तथा दिल्ली का जो है वो शासक शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो आपका 16 अगस्त 1756 जो है वो आपका 1765 में हुई थी के अनुसार जो है वो शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे जो है वो इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा आपका जो है वो कड़ा के जो आपका क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले और 12 अगस्त आपका जो है 1765 की संधि के अनुसार जो आपका इलाहाबाद की संधि थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आपका दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय जो है रॉबर्ट आपका जो है क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो बंगाल का गवर्नर था और जो है वो उसी समय जो है बंगाल में द्वादश शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए जो है 2 आपका उप दीवान आपका नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए जो है वो आपका मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए सिताब राय की जो है वो नियुक्ति होती है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का जो है संपूर्ण जीवन जो है वो आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में जो 1803 ईस्वी में जो है वो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और तथा आपका जो है उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय जिसका टाइम पीरियड 1837 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन करके रह गए, ठीक है। 1765 में जो है वो अंग्रेजों द्वारा सिलहट की आपको दीवानी प्राप्त की गई तथा आपका बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा जो है सिलहट को जयंतिया तथा आपका गारो पहाड़ी क्षेत्रों में से जोड़ने के लिए जो है सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन जो है वो पहाड़ियों पर रहने वाले खासी आपका जनजाति के लोगों ने अपने जो है वो नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। के.एम. पानिकर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक जो है वो कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम आपका गवर्नर था। तो ये मुगल सम्राट के द्वारा मुर्शीद कुली खां था, अंतिम तो बी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। मुगल सम्राट फरीक सुय्यद द्वारा जो है 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार आपका नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की जो मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दौला बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन आपका जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जो है इसे जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अतः जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जो है वो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, तो ये स्पेशली सभी जानते हैं मुर्शीद कुली खां हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें जो है वो भारत में ब्रिटिश जो है वो आपका प्रभुत्व को जो है वो आपका प्रारंभ किया, तो ये आपका प्लासी का युद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं डिटेल सेक्शन को। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है वो प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध में जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की जो है वो सेना 3 जो है राजद्रोहियों मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय आपका दुर्लभ के सेना जो है वो नायकत्व में थे, ठीक है। नायक नवाब की एक जो है वो अग्रगामी टुकड़ी के नेता जो है मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से जो है वो आपका रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने जो है वो आपका प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे आपका पीछे हटने को कहा तथा यह भी आपका कहा कि नवाब को जो है वो सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध से जो है वो चले जाना चाहिए, ठीक है। सिराजुद्दौला जो है वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी जो है हार का कारण था। प्लासी के जो युद्ध ने आपका अंग्रेजों को तत्कालिक जो है वो आपका सैनिक और वाणिज्यिक लाभ
प्रदान की है। इसने कृषि उत्पादन और जो है वो दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 आपका राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने जो वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे जो है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक जो है वो निर्णय यह आपका जो है वो निर्णायक युद्ध जो है वो बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने आपका भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। ठीक है, 4 नंबर देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य आपका जो है सफलता मानी जाती है, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो 1757 में लड़ा गया था, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है परास्त हुआ था कि युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में हुआ था, तो ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश जो है साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं यहाँ पे। भारत में वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, जिसने आपका प्लासी के युद्ध जो आपका 23 जून 1757 में बंगाल के जो है वो नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश जो है वो प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं बताया जा रहा है क्या। निम्नलिखित में से किसी जो है स्वर्ण से आपका उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, तो बी हो जाएगा। क्लाइव एक जो है वो सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह जो है वो कथन है कि वह स्वर्ण से उत्पन्न आपका सेनानायक था। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है, तो स्पेशली पश्चिम बंगाल में है, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, प्लासी वर्तमान जो है वो आपका पलासी बोलते हैं का युद्ध जो है वो मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदियाँ आपका जिले में, नदी कौन सी है, तो आपका भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपना जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे, तो मीर कासिम था, तो ये डी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे मीर कासिम अपनी जो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता में दूर जो है वो रहना चाहता था, तो कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप आपका जो है वो आपका अधिक ना हो सके, यानी कम हो सके। सबसे जो है वो निर्णायक आपका युद्ध जिसने आपका जो है अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, तो ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा, तो एक आपका सही हो जाएगा, ये सही है। 22 अक्टूबर 1764 को जो है वो अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को जो है वो बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस जो है युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर आपका जो है मुहर लगा दी। बाद में अब जो है वो अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद का जो है वो प्रदेश अंग्रेजों के जो है अधिकार में आ गया तथा आपका दिल्ली विजय का जो है मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय आपका इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा जो है वो बक्सर को भारत में जो है अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जो है वो जन्मभूमि मानना कहीं अधिक जो है वो उपयुक्त है। ठीक है, यदि बक्सर के युद्ध के जो है परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ प्लासी की विजय जो अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक आपका विजय बताया। प्लासी की युद्ध ने जो है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता आपका प्रभुता जो है बंगाल में स्थापित की, परंतु आपका बक्सर के युद्ध ने जो है वो कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से जो है कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो बक्सर का युद्ध था, तो आपका जो 12 का ये हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है भारत में आपका अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपका समझा जा सकता है, तो बक्सर का युद्ध था, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल यहाँ पे 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। बक्सर के युद्ध के दौरान जो है दिल्ली का शासक कौन था, तो ये स्पेशली शाह आलम द्वितीय था, तो आपका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ये बक्सर की लड़ाई के समय जो है वो मीर जाफ़र था, क्योंकि मीर कासिम तो लड़ ही रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो आपने देख लिया। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक जो है वो शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका जो है दीवानी प्रदान की थी वह था, तो शाह आलम द्वितीय था, तो यहाँ पे सी हो जाएगा।
चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी जो है संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और इसे जो है इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा कड़ा के दो जो है वो क्षेत्र जो है नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। ठीक है। 12 अगस्त 1765 के अपने जो है वो फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट जो है क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का जो है वो संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे जो है वो 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। उसके अलावा शाह आलम द्वितीय ने 1800 के समय जो 1803 में दिल्ली पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 1806 से 1837 और बहादुर शाह आपका द्वितीय, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1837 से 1857 था। अकबर द्वितीय के बाद जो है वो बहादुर शाह आपका द्वितीय आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन करके रह गए। ठीक है। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो बंगाल का दीवान किसने प्रदान किया, दीवानी किसने प्रदान की, तो ये जो है मुगल सम्राट ने किया था, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस जो है वो गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो शाह आलम द्वारा जो है वो शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो ये आपका जो है वो लॉर्ड जो है वो क्लाइव को दिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है वो दीवानी कब दी गई थी, तो स्पेशली आपका जो है 12 अगस्त 1765 को। ये सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, तो स्पेशली आपका जो है मोहम्मद रजा को बनाया था। बिहार का जो है वो सीताब राय को बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इलाहाबाद की संधि के अनुसार जो है भगौड़े शाह आलम द्वितीय को, भगौड़े सम्राट शाह आलम को जो है वो अंग्रेजों का संरक्षण में ले लिया गया तथा इसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजीब-उद-दौला को जो है बंगाल का जो है वो नवाब स्वीकार किया गया। इसके बाद जो है नवाब द्वारा सम्राट को 26 आपका जो है लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, इस समय कंपनी सीधे आपका कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, अनुभव भी नहीं था। कंपनी ने जो है वो दीवानी कार्य के लिए दो आपका उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए जो है वो राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां जो है उसके अलावा उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीय द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार जो है वो अधिक कंपनी के हाथों में थी। ठीक है, तो अधिकार जो है कंपनी के हाथों में थी। बताया जा रहा है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो खासी के संपर्क में आए थे, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद जो ब्रिटिश जो है वो 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियाँ के बदले आपका रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में जो है पाए जाने वाला चूना पत्थर का प्रयोग तब जो है वो बंगाल में चूना पत्थर की मांग जो है उपयोग तब जो है बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति होती हेतु आपका किया जाता था। कुछ समय बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे जो है खासी जनजाति के संपर्क में आए। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली हम बात करें अवध सल्तनत के जो है हिंदू आपका नायब वजीर के संदर्भ में आपका सही कथन बताना है, तो राजा टिकैत राय जो है वो नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों के जो है राज्य में सामान्यतः आपका कतिपय हिंदू आपका जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। राजा टिकैत राय जो है वो नवाब आसिफउद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन एक सत्य है। ठीक है। अवध के जो है नवाबों के राज्य में हिंदू आपका अधिकारियों को भी जो है उच्च पदों पर नियुक्ति आपका की गई थी, इसीलिए आसिफउद्दौला के जो है वो दीवान राजा टिकैत राय
राजा टिकैतराय एवं जो है राजा आपका झाऊलाल तथा आपका नवाब सफदर जंग के जो है प्रधानमंत्री और सेना नायक राजा नवल राय आदि जो हैं इन्हीं आपका जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः आपका जो है कथन दो सही है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में देखिए इंडिया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 जो है वो शतक में आपका जो है वो 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध को जो है वो आपका सही कालक्रम बताना है। तो अंबर का युद्ध के बाद जो है प्लासी का युद्ध होता है, वांडीबास का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, चलिए बी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में जो है भारत में लड़े गए प्रसंगत जो है वो आपका प्रसंगत युद्धों का जो है क्रम, तो आपका अंबर का युद्ध जो है वो आपका 1749 में होता है अगस्त के महीने में। मुजफ्फर आपका जंग और चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेलूर के समीप अंबर यानी अंबूर नामक स्थान पे कर्नाटक के नवाब आपका नरीवुद्दीन को जो है वो आपका पराजित किया था। तो मुजफ्फर जंग था, सदा चंदा साहब थे, फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने बेलूर के समीप अंबर जो है नामक जो है वो स्थान पे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया था 1749 में, याद रखेंगे। और उसके बाद हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फर जो जंग आपका दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों का जो है वो गवर्नर नियुक्त किया तथा आपका उत्तरी आपका सरकार के कुछ आपका जिले भी फ्रांसीसी को दे दिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग के जो है वो प्रार्थना पर जो है एक फ्रेंच सेना की जो है वो टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में आपका जो है वो हैदराबाद में तैनात की गई थी। आगे बताया जा रहा है प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध जो है वो जून 1757 को देखेंगे तो अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जो है वो आपका पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफ़र को जो है वो बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद जो है मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को उनकी जो है सेवाओं के लिए जो है 24 परगने की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को जो है वो 2,34,000 पाउंड की जो है वो भेंट दी। ठीक है, वांडीबास का युद्ध देखिए तो जनवरी 1760 में देखें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व सर आयरकूट ने और जबकि जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने आपका किया था। ठीक है, बक्सर युद्ध जो है वो अक्टूबर 1764 को तो मीर कासिम हो जाएगा। आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में जो है अंग्रेज आपका जो है वो विजय रहे। इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने जो है वो प्लासियों के आपका निर्णयों पर मुहर लगा दी थी, इसीलिए कथन 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस फ्रांसीसी आपका सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीबास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट लाली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। वांडीबास का जो है वो युद्ध 1760 में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, तो सी हो जाएगा। 1760 का जो है वो प्रसिद्ध वांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका युग में सही सुमेलित है, तो बक्सर का युद्ध जो है मीर आपका जाफर विरुद्ध आपका जो है वो क्लाइव था, बिल्कुल सही। वांडीबास का फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपका क्या हो जाएगा कि यही जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। यह मीर जाफ़र नहीं था, मीर कासिम था ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो है वो हम लोग बक्सर का युद्ध और चिलियामाला जो है युद्ध और खुर्दा का युद्ध भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को अवध के जो है नवाब शुजाउद्दौला शाह आलम आपका जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना के जो है वो अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। तो 3 आपका जो है वो पार्टी थे टोटल। वांडीबास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 को आपका अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और यही जो पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिंदिया वाला जो है वो का युद्ध 13 आपका जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में जो अंग्रेजी आपका सेना का नेतृत्व लॉर्ड आपका गफ ने किया तथा आपका सिख सेना शेरशाह के जो नेतृत्व में लड़ी। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो ज्ञान जो है अनिर्णित आपका समाप्त हुआ था, यानी कोई जीता हारा ही नहीं था। इसे जो है वो आपका युद्ध के समय जो है भारत का जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड आपका जो है वो डलहौजी था। काफ़ी फेमस है ये वाला युद्ध जो है, चिनिया वाला युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो आपका जो है वो 1795 ईस्वी में हुआ था। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा आपका लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः जो है वो आपका भी जो है युग में ही सही सुमिलित है। ठीक है, यहाँ 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, तो मराठा ने किया, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो मराठा द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को जो है वो दबाया जा सका। मुगल सम्राट के खंडरों पे मराठों ने अपने जो है साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं जो है वो परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। उन्हीं परिस्थितियों में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो है वो आपको अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की युद्ध जो है वो आपका कब हुआ था, 1782 में हुआ था। प्रथम आपका युद्ध बंद हुआ और आपका वेलेस्ली ने 1802 में अपने जो है वो अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया था। ठीक है, तो वेलेस्ली ने बांधा था। 1818 में आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही जो है वो आपका शक्ति को समाप्त कर दिया कर जो है वो ब्रिटिश सर्वोच्चता की जो है वो आपका क्या किया, इसकी स्थापना की है। तो आपने देखा कि ये 1818 में जो है वो मराठे पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ये क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।